नमस्कार। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। जब भी देश में इलेक्शन होते हैं तो सरकार एक चीज़ पे बहुत ध्यान देती है, क्या हमने रोटी कपड़ा और मकान पे काम किया, क्या हमने लोगों को मुहैया करवाया रोटी कपड़ा मकान। अगर करवाया तो इसका फिर इलेक्शन में बोलबाला होता है कि भाई हमने इतना काम किया, इतने लोगों को खाना दिया, इतने लोगों को घर दिया। अब जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, क्या उस सरकार ने इस मुद्दे पे काम किया है? तो हम ये जानेंगे, इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से नहीं जानेंगे, हम जानेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्यों जानेंगे? क्योंकि अक्सर मैंने खुद देखा है ये स्कीम चर्चा में रहती है। अभी इलेक्शन हुए तो जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चर्चा में रही, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने अब ये स्कीम का भी मैंने बहुत देखा है कि न्यूज़पेपर में डिस्कशन में रही है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस स्कीम को डिस्कस किया जाए। क्यों सोचा? क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम मैंने खुद देखा है, प्रीवियस ईयर के पेपर में एनालाइज किया है कि कुछ स्कीम के बारे में आ जाता है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इस स्कीम की जो नोडल मिनिस्ट्री कौन है जो उस स्कीम को लॉन्च कर रही है, तो उस लिहाज से स्कीम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो यहाँ मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PMAY अर्बन। इसकी जो नोडल एजेंसी है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यहाँ पे अर्बन की बात हो रही है, अर्बन सिटी की बात होगी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल है वो अलग है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन वो अलग है, क्योंकि इनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी अलग है, इनका जो इम्प्लीमेंटिंग टाइम है वो भी अलग है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी स्कीम है सरकार की जिसकी नोडल एजेंसी कौन है, जो इसकी पूरी देखरेख करेगी, इस स्कीम पे पूरी नज़र रखेगी, इसकी नोडल एजेंसी है या फिर ये कह लीजिए कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसकी नोडल एजेंसी है। तो ये जानना ज़रूरी है कि नोडल एजेंसी कौन है इसकी, ये है। अब इस स्कीम का मोटो क्या है? इस स्कीम का मोटो यही है कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबको मतलब पक्के मकान की सुविधा दी जा सके, सबको नहीं, जो एलिजिबल बेनिफिशियरी होंगे उन्हीं को दी जाएगी। इसका एम क्या है स्कीम का? मोटो तो हमने देख लिया, हाउसिंग फॉर ऑल। इसका ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 2015 में ये स्कीम लॉन्च होती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि कौन सी स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुई। एम क्या है इस स्कीम का? इस स्कीम का एम है कि सबको पक्का हाउसेस प्रोवाइड करना और उन पक्के हाउसेज में जो बेसिक एमिनिटीज़ होंगी वो भी मुहैया कराई जाएंगी। बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कि पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और गैस का कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन होंगे ये भी जो सरकार की स्कीम चल रही हैं उसके तहत होंगे। जैसे जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन दे दिया जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको उसमें जो हाउस बन रहा है उसमें गैस का कनेक्शन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उस हाउस में प्रोवाइड कराई जाएंगी, बिजली की भी सुविधा दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाएगी। अब बेसिक एमिनिटीज़ हो गई, पक्का हाउस प्रोवाइड कर दिया। ये फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब है कि सरकार की ये बहुत ही चर्चा में रहती हुई स्कीम है, सरकार इस पे बहुत काम कर रही है। चर्चा में ऐसे है कि जैसे जल जीवन मिशन है, ये भी एक तरीके से फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये भी एक फ्लैगशिप स्कीम है। तो उसी तरीके से ये फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की। डिमांड ड्राइवन स्कीम है, ये पॉइंट है, डिमांड ड्राइवन स्कीम। अब डिमांड ड्राइवन का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फिक्स नहीं किया कि वो कितने पक्के हाउस प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जिम्मा किस पे छोड़ती है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उस पे ये जिम्मा छोड़ती है कि भाई आप हमें ये बता दीजिए सर्वे करके कि आपके यहाँ पे कितनी हाउस की नीड है जिन लोगों के पास घर नहीं है। तो स्टेट जो है, यूनियन टेरिटरीज जो है, वो आइडेंटिफाई करके बता देती हैं सरकार को। तो वो प्रोसीजर क्या है वो मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगी। तो
ये डिमांड ड्राइवन स्कीम है, जो कि डिमांड कौन बताएगा? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज डिमांड बताएंगी कि भाई हमारे यहाँ इतनी डिमांड है। सर्वे हुआ, सर्वे के अंदर ये पता चला कि 112.24 लाख हाउसेस की डिमांड है। 112.24 लाख हाउसेस की डिमांड है। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने सर्वे करके राज्य सरकार को दे दिया। ये कवर करेगी एंटायर अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री, जो पूरा अर्बन एरिया है कंट्री का, उसको ये स्कीम कवर करेगी। ये नहीं कि कोई स्पेसिफाइड एरिया को कवर करेगी। सेंट्रल असिस्टेंट किसकी तरफ से दिया जाएगा? सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, या फिर सेंट्रल नोडल एजेंसी जो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगी एट द लेवल ऑफ द स्टेट। ये जो स्कीम है ये 4 वर्टिकल्स में इंप्लीमेंट होगी। इसके 4 वर्टिकल्स होंगे। पहला वर्टिकल क्या है? बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। दूसरा वर्टिकल क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप। तीसरा वर्टिकल है इन सीटू स्लम्प रीडेवलपमेंट। और चौथा जो इसका वर्टिकल है वो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये 4 जो पिलर हैं, इस पे ये स्कीम क्या होगी? ये इसके 4 वर्टिकल पिलर्स हैं स्कीम के, या ये कह लीजिए। अब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2015 में और 2022 तक सबको घर देने का ऐलान हुआ था, जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं। अब क्योंकि बीच में कोविड आ गया तो ये स्कीम थोड़ा डिले हो गई। मतलब कोविड में तो सारे काम रुक गए थे, तो ये स्कीम डिले हो गई है। अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सेप्ट CLS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, सिवाय इसके जितनी भी ये जो 4 वर्टिकल हैं उनको एक्सटेंड कब तक कर दिया गया है? 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो टारगेट सेट किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हुए। बीच में कोरोना की वजह से टारगेट इनकम्प्लीट रह गए, जो भी टारगेट रखे थे स्टेट ने और यूनियन टेरिटरीज ने। तो इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है? 2024, जो कि डिमांड की गई थी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से सेंटर को, और सेंटर ने इसको स्वीकार लिया। अभी तक इतने लाख हाउसेस जो है डिलीवर किए जा चुके हैं। 72.56 लाख हाउसेस डिलीवर किए जा चुके हैं आउट ऑफ 112.24 लाख। अब क्या है? ये जो स्कीम है इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं वो क्या बता देंगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, क्योंकि भाई हमारी इतनी डिमांड है, इतने हाउस हमें बनाने हैं। अब ये इसको वेरीफाई करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको वेरीफाई करके इनको क्या दे देगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट दे देगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जो उस स्कीम को बताता है। अगर हम आगे देखें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे आता है, तो वो कैसे आएगा, वो वर्क कैसे कर रहा है, वो साइकिल हम देखेंगे। जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने हाउस की जरूरत है। वो पूरा सर्वे करके इतना अपना एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाते हैं। वो DPR फिर किसके पास जाएगा? स्टेट लेवल सेंशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के पास जाएगा। जो स्टेट लेवल की सेंशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है, जिसको चेयर कौन करते हैं? चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उसको चेयर करते हैं। फिर ये जो पेपर है, ये जो DPR है, किसके पास जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की अपनी एक सेंशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी होगी। वो सेंशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी इसको देख के इस पे क्या कर देगी? ओके की रिपोर्ट कर देगी, और फिर वो क्या कर देगी? रिलीज करेगी सेंट्रल असिस्टेंट को, सेंट्रल असिस्टेंस को। जो पैसा है, जो फाइनेंस अमाउंट है, जो कि जाएगा किसके पास? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पास, वो यहाँ से सेंशन हो जाएगा। तो ये जो है ये पूरा एक तरीके से साइकिल है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट जो DPR है वो बनाया जाएगा, कैसे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा, और स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के पास से वो फिर सेंटर उसको कैसे अप्रूव करेगा। तो ये पूरा हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर आपको फर्दर इस स्कीम के बारे में जानना है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना PIB करके गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगे PIB की साइट पे। मैंने जो ये लेक्चर बनाया है वहीं से स्टडी करके बनाया है, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा होता है
वो ऑथेंटिकेट डाटा होता है सरकार की तरफ से। तो मैं आशा करती हूँ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना समझ आई होगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है, इसका मोटो क्या है, इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया, इसका एम क्या है। ये एक डिमांड ड्राइवन स्कीम है। इसके 4 वर्टिकल्स हैं, ये कह लीजिए इसके 4 पिलर हैं जिस पे ये स्कीम खड़ी हुई है। इसके बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कौन करेगा, इसका टाइम पीरियड क्या है, और इसके जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसकी साइकिल क्या है, मतलब वो फाइनेंशियल अमाउंट कैसे रिलीज होगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने बता दिया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। मैं आशा करती हूँ ये स्कीम आपको समझ आई होगी। थैंक यू।